नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में। अगर अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में बात करें तो अदानी विल्मर स्टॉक में आप क्लियरली देख सकते हो कि ₹310 के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर प्लस 0.88% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और अगर अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में बात करें तो अदानी विल्मर स्टॉक मतलब कि एक अदानी ग्रुप को अगर एक तो अदानी ग्रुप का व्यू 2 टाइप से है। एक तो न्यूज़ के बेसिस पे व्यू है और एक फंडामेंटल के बेसिस पे व्यू है। अगर हमें ये देखना है कि हम कौन से बेसिस पे वर्क कर रहे हैं। अगर हम न्यूज़ के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम शॉर्ट टर्म में वर्क कर रहे हैं। अगर हम फंडामेंटल के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं तो समझ लीजिए हम लॉन्ग टर्म के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि अदानी ग्रुप जो अदानी विल्मर स्टॉक है, तो ये स्टॉक हमें कितना प्रॉफ़िट देने वाला है या फिर इस ग्रुप में अगर अदानी ग्रुप के शेयरों में से अगर अदानी विल्मर ग्रुप स्टॉक की बात करें, तो इस स्टॉक ने निवेशकों को काफ़ी निराश किया है, ये हम मानते हैं। लेकिन ये ग्रुप मतलब कि ये एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अदानी विल्मर का शुरुआत में जब ये आईपीओ आया था, तो काफ़ी बच बना था। ₹200 के प्राइस लेवल से ये स्टॉक जो है वो ₹800 के प्राइस लेवल तक चला गया था। लेकिन इस स्टॉक ने ₹800 का जो ये प्राइस लेवल है, इस पे मेंटेनेंस नहीं कर पाया। मतलब कि जो एक तो शेयर होता है वो जब जैसे कि कोई भी शेयर है, ठीक है? जैसे कि हम टाटा पावर का भी उदाहरण ले लेते हैं। अब टाटा पावर स्टॉक है तो टाटा पावर ₹500 के प्राइस लेवल पे गया। तो ₹500 के प्राइस लेवल पे जाके वहाँ पे मेंटेनेंस हुआ मतलब कि उसी बीच चला। एकदम से ₹180 के प्राइस लेवल से वापस नहीं आई। ₹180 के लेवल से अगर ₹500 के प्राइस लेवल पे गया है तो वह ₹500 के प्राइस लेवल पे अब वर्क कर रहा है। वहाँ की पोज़ीशन मेंटेनेंस कर रहा है। लेकिन अदानी विल्मर स्टॉक के अंदर ये मेंटेनेंस पोज़ीशन मतलब कि ये जो पोज़ीशन है वो मेंटेनेंस नहीं हुई। यहाँ पे आप देखिए क्लियरली स्टॉक के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक में गिरावट हुई। अब स्टॉक में आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो कि स्टॉक की गिरावट कहाँ से हो रही है मतलब कि स्टॉक यहाँ से काफ़ी अच्छा मतलब कि चल रहा था, काफ़ी अच्छा स्टॉक 400 के बीच चल रहा था। 400-300 के बीच एक रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट लेवल आ चुका है स्टॉक का, वो इम्पोर्टेंट लेवल ये है कि अगर स्टॉक ₹325 के प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, अगर ₹325 का प्राइस लेवल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइस लेवल होने वाला है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, तो हम समझ सकते हैं कि स्टॉक का जो ट्रेंड है, वो अब चेंज हो चुका है। अब स्टॉक जो है वो ₹400 के प्राइस लेवल पर जाके ही रहेगा क्योंकि बार-बार स्टॉक जो है वो ₹400 के प्राइस लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला। आप क्लियरली अगर नज़र डालें तो आप क्लियरली देख सकते हो। स्टॉक जो हुआ बार-बार ₹400 के प्राइस लेवल पे जाके टच होके वापस 400 फिर वापस डाउन है, फिर वापस ₹400 के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिला। तो अब न्यूज़ बेसिस वाले अगर शॉर्ट टर्म में वर्क करना चाहते हो तो फिर ये ₹325 का लेवल प्राइस लेवल है, ये इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि स्टॉक काफ़ी बेहतर है, स्टॉक का फंडामेंटल बेहतर है। स्टॉक का एक पैटर्न्स जो हमें नज़र आ रहा है वो काफ़ी बैड ही नज़र आ रहा है। स्टॉक में गिरावट हुई आप क्लियरली देख सकते हो ₹800 के प्राइस लेवल से स्टॉक जो गिरा है। लेकिन अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल तो काफ़ी मजबूत है स्टॉक का लेकिन जो न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ मजबूत नहीं आ रही है। न्यूज़ स्टॉक को तोड़ने का कार्य कर रही है। बार-बार स्टॉक को नीचे गिराने का ये न्यूज़ें हैं, वो कार्य कर रही है। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो पॉजिटिव न्यूज़ का तो इफ़ेक्ट तो ओनली फॉर 1% की तेज़ी तक ही रहता है। ओनली फॉर 1% की तेज़ी तक रहता है या फिर 2% की तेज़ी तक ही रहता है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आती है वो एक 10% के लोअर सर्किट तक या 20% की गिरावट तक रहता है। तो ये चीज़ें स्टॉक में थोड़ी बहुत खराब चल रही है। अब देखना होगा कि इन खराब चीज़ों से ये स्टॉक कब उभरता है। सो थैंक यू गाइस।